अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। उस डिसीजन को कहा गया है ग्रीन पास। इसके तहत क्या किया जाएगा कि इस ग्रीन पास से कुछ खास वैक्सीन्स को जोड़ा गया है कि भाई कुछ देश जो कि कुछ खास वैक्सीन्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें यूरोपियन यूनियन के देश जो है ट्रैवल करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। इसको एडिटोरियल कहता है अनजस्ट ग्रीन, कि भाई ये जो ग्रीन पास है यह अनफेयर है, यह अनुचित है, न्याय के अनुकूल नहीं है। यह इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू मॉनिटर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव इन वैक्सीन पासपोर्ट्स इशू, कि भाई ये जो पासपोर्ट्स का इशू है जो कि जिसको वैक्सीन से जोड़ा गया है, इसमें जो भी भेदभाव हो रहा है उसकी निगरानी भारत को जारी रखनी चाहिए। यानी कि भारत को निगरानी करते रहना चाहिए किस चीज़ की, भेदभाव की, डिस्क्रिमिनेशन की। यानी कि वैक्सीन पासपोर्ट से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उससे उसके संबंध में भारत को अपनी निगरानी जारी रखना चाहिए और अगर कहीं भेदभाव हो रहा है तो भारत को एक्शन लेने चाहिए। द यूरोपियन यूनियंस डिसीजन टू एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना अ ग्रीन पास टू अलाउ ट्रेवल विद इन द EU फ्रॉम जुलाई 1। तो देखो क्या किया गया है, ये ग्रीन पास जो है लागू किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। इनफोर्स मतलब 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। और इसके तहत क्या किया गया है कि भाई जो EU कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं, वे आपस में एक दूसरे में ट्रेवल करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले ग्रीन पास हो एंड लिंक्ड टू स्पेसिफाइड वैक्सीन्स। और इस ग्रीन पास को जोड़ा गया है किससे, कुछ विशेष वैक्सीन्स से। यानी कि जो कंट्रीज़ इन विशेष वैक्सीन्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें यूरोपियन यूनियन के देश ट्रेवल करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन ने क्या किया है, हैज़ सेट ऑफ का मतलब है शुरुआत कर देना, अ स्टॉर्म तूफान मचा दिया है इस डिसीजन ने, ऑफ प्रोटेस्ट मतलब विरोध का तूफान। यानी कि चारों तरफ से यूरोपियन यूनियन के इस डिसीजन का विरोध हो रहा है फ्रॉम सेवरल क्वार्टर्स मतलब कई क्षेत्रों से, इंक्लूडिंग इंडिया। यानी कि भारत की तरफ से भी विरोध हो रहा है, इसके अलावा अन्य देश भी जो हैं इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं विश्व भर से। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, इसको बोलते हैं हम EMA, दैट सेट्स द गाइडलाइन, कि भाई जो गाइडलाइंस निर्धारित करती है ना, एक तरीके से जो दिशा निर्देश निर्धारित करती है वो है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। द वैक्सीन्स गिवन कंडीशनल मार्केटिंग ऑथराइजेशंस वर कॉम्बिनाटी। अब देखो वो कौन सी वैक्सीन्स है ना जिनको आप कह सकते हो कि जिनको आप कह सकते हो कि भाई ऑथराइजेशन दिया गया है, जिनको स्वीकारा गया है, जैसे कि कॉम्बिनाटी, फाइजर बायोएनटेक, वैक्सीन जॉनसन, ये इनको निर्माण बनाने वाली कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। स्पाइवैक्स, इसे मॉडर्ना बनाती है। वैक्सजेवरिया, इसको एस्ट्राजेनेका बनाती है। ये कुछ वैक्सीन्स हैं विच मेक्स इट क्लियर दैट नाइदर ऑफ इंडियाज़ वैक्सीन, कि भाई इंडिया की कोई भी वैक्सीन नहीं आती। इन जिन वैक्सीन्स का नाम लिया गया है ना, जैसे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन वैक्सीन्स को शामिल नहीं किया गया है EMA के द्वारा। साथ ही साथ एज वेल एज रशियास एंड चाइनास, और न ही रशिया की है और चाइना की जो वैक्सीन है उसको भी शामिल नहीं किया गया है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि न तो भारत की कोई भी वैक्सीन, न रशिया की, न चाइना की वुड बी एलिजिबल, वे योग्य होंगी फॉर द EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट, कि जिन्हें मतलब उनको EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ये EU DCC है ना, इसे ही हम बोलते हैं ग्रीन पास, एज द ग्रीन पास इज फॉर्मली कॉल्ड, कि ग्रीन पास औपचारिक रूप से जिस नाम से जाना जाता है वो है EU DCC। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि ट्रैवल करने के लिए EU DCC दिया जाए, EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट दिया जाए। लेकिन जिन वैक्सीन्स को निर्धारित किया गया है इसमें कि भाई इन वैक्सीन्स का अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हो तो आपको EU DCC नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के एक तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि भारत है, रशिया है, चाइना है, ऑटोमेटिकली बाहर होगा, ये योग्य ही नहीं हो पाएंगे। आगे देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर took up the exclusion strongly with EU authorities this week,
कि भाई जो एक तरीके से विदेश मामलों के मंत्री हैं एस जयशंकर, टुक अप द एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? इंक्लूजन का मतलब है शामिल करना, एक्सक्लूजन का मतलब है बाहर छोड़ देना। कि भारत को ये जो बाहर छोड़ दिया गया है ना इस तरह के डिसीजन से, तो इस मैटर को वे लेके गए, कहाँ लेके गए? ये जो बाहर निकाले जाने का मैटर है, इस मैटर को स्ट्रांगली है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाया है ईयू अथॉरिटीज़ के समक्ष इस सप्ताह। पर्टिकुलरली खास करके द केस ऑफ कोविशील्ड है ना, खास करके उन्होंने कोविशील्ड के बारे में जो है अपनी बात को रखा है, विच इज़ मेड अंडर लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम एस्ट्राजेनेका। कि भाई भारत के जो विदेश मामलों के मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम जो कोविशील्ड को बना रहे हैं है ना, इसको लाइसेंस के तहत बना रहे हैं और इसे एस्ट्राजेनेका से सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है और कोविशील्ड को डब्ल्यूएचओ ने भी क्लियर कर दिया है, डब्ल्यूएचओ ने भी इसे अपनी मंजूरी दी है। तो कुल मिला के फिर आप हमें बाहर कैसे रख रहे हो ना, तो इस मुद्दे को जो है बड़ी मजबूती से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने उठाया इस सप्ताह। इंडिया हैज़ आर्ग्यूड, भारत ने अपने तर्क रखे हैं, दैट द एंटायर आइडिया, कि भाई ये जो पूरा का पूरा विचार है ना वैक्सीन पासपोर्ट जो पूरा की पूरा आइडिया है, वुड लीव डेवलपिंग नेशंस, ये पूरा विचार जो है विकासशील देशों को छोड़ देगा। कहाँ पर छोड़ देगा? एंड द ग्लोबल साउथ, इसके अलावा जो पूरा वैश्विक साउथ है, यानी कि साउथ में क्या आ गया, जैसे कि खास करके हम मान सकते हैं कि भाई ये जो ये एक तरीके से पूरा की पूरा अफ्रीका जो है ना, एट अ डिसएडवांटेज। एट अ डिसएडवांटेज का मतलब है कि भाई एक तरीके से ख़राब हालत में, कि भाई ये जो विकासशील देश हैं, इसके अलावा अन्य पूरे जो ग्लोबल स्तर पे हम देखें जो एक तरीके से दक्षिण के जो देश हैं, तो ये पूरे के पूरे देश विकासशील देश जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में चले जाएंगे इस विचार से। एज दे हैव रेस्ट्रिक्टेड वैक्सीन एक्सेस। क्यों? क्योंकि ये जो देश है ना, जिन डेवलपिंग नेशंस की हम बात कर रहे हैं ना, तो इनके पास पहले ही सीमित वैक्सीन की पहुंच है। एक्सेस का मतलब है पहुंच, कि भाई पहले ही ये जो एक तरीके से डेवलपिंग नेशंस हैं, एक तरीके से जो विकासशील देश हैं, इनके पास जो वैक्सीन्स इनकी पहुंच में हैं वो बहुत ही सीमित इनके पास वैक्सीन्स हैं। तो अगर आप इनको एक तरीके से, तो इनको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उससे। एन अनस्पोकन बट वैलिड क्रिटिसिज्म, मतलब एक और आलोचना आई है, यूरोपियन यूनियन का जो डिसीजन है इसकी आलोचना की गई है, लेकिन इसे खुल के नहीं कहा गया है, अनस्पोकन बोला नहीं गया है, बट वैलिड, लेकिन ये वैध नज़र आती है आलोचना। इज़ दैट देयर इज़ अ हिंट ऑफ रेसिज्म इन द एक्शन। रेसिज्म का मतलब होता है नस्लवाद, नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, कि ये जो एक्शन लिया गया है ना यूरोपियन यूनियन के द्वारा, इस एक्शन में नस्लवाद का संकेत नज़र आता है। The EMA list only includes vaccines already used by Europe and North America। कि भाई EMA यूरोपियन मेडिसिन, ये जो एजेंसी है ना या अथॉरिटी है, इसने जो लिस्ट बनाई है इसमें सिर्फ उन वैक्सीन्स को शामिल किया गया है जिसे कि यूरोप या नॉर्थ अमेरिका द्वारा पहले ही यूज़ कर लिया गया था, है ना। मतलब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जिन वैक्सीन्स को प्रयोग में लाया गया, सिर्फ उन्हीं वैक्सीन्स को EMA ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट ऑन द EMA's डिसीजन वाज आल्सो इशूड बाय द अफ्रीकन यूनियन एंड द अफ्रीका CDC दिस वीक। कि भाई एक तरीके से ये जो EMA का डिसीजन है इसके खिलाफ एक लेटर लिखा गया है, किसके द्वारा? अफ्रीकन यूनियन के द्वारा और अफ्रीका CDC के द्वारा इस सप्ताह, दिस वीक। विच कॉल्ड कोविशील्ड द बैकबोन ऑफ द कोवैक्स अलायंस प्रोग्राम। देखो पूरे विश्व भर में एक प्रोग्राम है कोवैक्स अलायंस प्रोग्राम। अलायंस का मतलब है एक तरीके से गठबंधन। तो कुछ देश हैं जिन्होंने कोवैक्स अलायंस प्रोग्राम चलाया हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि भाई कोविशील्ड के लिए गठबंधन निर्मित किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को कोविशील्ड प्राप्त हो सके। और अफ्रीकन यूनियन का कहना है कि भाई ये जो कोविशील्ड है ना, ये बैकबोन है एक तरीके से किसकी? कोवैक्स अलायंस प्रोग्राम की। तो ये जो अफ्रीकन यूनियन है इन्होंने भी क्या किया है, EMA के डिसीजन के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से विरोध जताया है। दैट हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़। ये जो कोविशील्ड है इसे वितरित किया गया है, यहाँ पे एडमिनिस्टर का मतलब है
किसी ड्रग्स को वितरित करना, किसी औषधि को वितरित करना इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़, कि कई जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें कोविशील्ड को ही वितरित किया गया है। ये कोविशील्ड जो है वर्तमान में आप कह सकते हो कि कोवैक्स अलायंस प्रोग्राम की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। द EMA लिस्ट इज़ नॉट बाइंडिंग हाउएवर। एडिटोरियल कहता है कि भाई EMA ने वैक्सीन से जुड़ी हुई जो लिस्ट जारी की है यह बाध्यकारी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है ये, यानी यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए जो देश हैं वे EMA की लिस्ट को चाहे तो माने और चाहे तो ना माने। एंड कंट्रीज़ कैन चूज़ टू इंक्लूड अदर्स इंडिविजुअली, और यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए जो विभिन्न देश हैं वे चुन सकते हैं कि उन्हें किस देश को इंक्लूड करना है ना, पर्सनली वे चुन सकते हैं। आफ्टर इंडियाज़ वोकल प्रोटेस्ट, वोकल प्रोटेस्ट का मतलब होता है मुखर विरोध करना, यानी कि बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से विरोध करना। एंड इट्स सटल थ्रेट, सटल का मतलब है सूक्ष्म, थ्रेट का मतलब एक तरीके से धमकी। टू इम्पोज रेसिप्रोकल मेजर्स, है ना, इम्पोज का मतलब है यहाँ पे थोपना, लागू करना। रेसिप्रोकल का मतलब है समान रूप से, कि भाई आपने मेरे खिलाफ कुछ किया तो अब मैं आपके खिलाफ करूँ, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, है ना, म्यूचुअल, आपस में जब किया जाता है ना काम, कि इधर से मैंने कुछ किया उधर से आपने कुछ किया, तो आपका जो एक्शन है वो कहलाएगा रेसिप्रोकल एक्शन। मेजर्स का मतलब है स्टेप्स, उपाय। तो एक तरीके से भारत ने भी सूक्ष्म संकेत दिया है, या आप कह सकते हो कि खुले रूप में तो नहीं, लेकिन एक तरीके से सूक्ष्म रूप से भारत ने भी धमकी दी है, भारत ने भी आगाह किया है कि हम भी इसी तरह के स्टेप्स ले सकते हैं जैसे यूरोपियन यूनियन ने लिए हैं। At least a third of the EU had said they would recognize कोविशील्ड। एट लीस्ट, कम से कम एक तिहाई जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम कोविशील्ड को मान्यता देंगे, हम कोविशील्ड को मानेंगे। जैसे कि एस्टोनिया हैज़ एक्सेप्टेड कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। एस्टोनिया ये यूरोपियन यूनियन का एक देश है और इसने कहा है कि भाई हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन को स्वीकारते हैं, और हम जिन देशों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन यूज़ की जा रही है वहाँ के देश यदि हमारे यहाँ ट्रेवल करना चाहते हैं तो हम उन्हें परमिशन देंगे। While the news that Austria, Estonia, Germany, Greece, Iceland, Ireland, the Netherlands, देखो ध्यान देना, ये जो है ना भाई, देखो हमने सारे देशों का नाम लिया, किसी के भी आगे द नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हम इनको क्या है, नाम मान के चलते हैं कि भाई किसी भी देश का नाम है और नाम के आगे हम द आर्टिकल नहीं लगाते हैं ना, नाम अपने आप में पूरी पहचान होता है, लेकिन इसके आगे हम प्रयोग करते हैं द का, है ना, द नीदरलैंड्स। स्लोवेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, नॉट एन EU मेंबर, ये स्विट्जरलैंड जो है ना EU का मेंबर नहीं है ना। तो इन देशों के बारे में एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, हैव अकोमोडेटेड इंडियाज़ कंसर्न, का मतलब है भारत की चिंताएं। इंडिया हैव अकोमोडेटेड इंडियाज़ कंसर्न इज़ वेलकम। ये इज़ किसके लिए आया, ये इज़ आया इस न्यूज़ के लिए कि भाई इस तरह की न्यूज़ आई है कि जैसे कि कुछ देश हैं, ऑस्ट्रिया है, एस्टोनिया है, जर्मनी है, ग्रीस है, आइसलैंड है, आयरलैंड है ना, ये सारे के सारे जो देश हैं इन्होंने इस बात को एडजस्ट किया है। अकोमोडेट का मतलब होता है एडजस्ट करना किसी चीज़ को, है ना, अनुकूल बनाना। इंडियाज़ कंसर्न, कि भारत की जो चिंताएं हैं उन चिंताओं को जगह दी है इन देशों ने। तो ये जो न्यूज़ है यह स्वागतपूर्ण है। देयर आर स्टिल सम हर्डल्स, का मतलब होता है बाधाएं, बिफोर इंडियन ट्रेवलर्स। एडिटोरियल कहता है कि अब भी कई तरह की बाधाएं हैं भारतीय ट्रेवलर्स के समक्ष। Most of these countries are not at present accepting Indian travelers at all, कि भाई ज़्यादातर जो देश हैं, है ना, वर्तमान संदर्भ की अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट एक्सेप्टिंग इंडियन ट्रेवलर्स एट ऑल, कि भाई ये एट ऑल जो लगाया ना हमने इम्फेसिस देने के लिए लगाया कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा ऐसा, तो है ना, कम्प्लीटली ऐसा हो ही नहीं रहा, कि ज़्यादातर जो इंडियन ट्रेवलर्स हैं उन्हें वर्तमान समय में इन देशों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है। एज नो नॉन इसेंशियल ट्रेवल इज अलाउड टू EU कंट्रीज, है ना, कि भाई कोई भी नॉन इसेंशियल, कि गैर जरूरी ट्रेवल, यानी कि आप घूमने फिरने जाना चाहते हो ना, तो उसे फ़िलहाल अलाउ नहीं किया गया है किसी भी EU कंट्रीज़ के द्वारा। फ़िलहाल इस ट्रेवल पे बैन है कि भाई अगर आप नॉन इसेंशियल घूमना, आपका मतलब जैसे घूमने फिरने के लिए अगर आप जाना चाहते हो ना, गैर जरूरी अगर आप घूमना चाहते हो तो उसे बैन किया हुआ है EU कंट्रीज़ के द्वारा। एंड द स्प्रेड ऑफ द डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट का मतलब होता है परिवर्तित रूप। देखो कोरोना वायरस का एक नया परिवर्तित रूप सामने आया है, उसे कहा गया है डेल्टा वेरिएंट। तो इस डेल्टा वेरिएंट का जो स्प्रेड है, इस डेल्टा वेरिएंट का जो फैलाव है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इंडिया,
ये डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले इंडिया में पहचाना गया था। हैज़ मीन्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फर्दर। फर्दर का मतलब है कि भाई इन एडिशन टू ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब तो यही है ना कि भाई अब आगे भी और ज़्यादा ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो EU है, इन्होंने पहले से ही नॉन इसेंशियल ट्रैवल को बैन किया हुआ है। अब डेल्टा वेरिएंट के फैलाव की बात सामने आई है, तो इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगे। इन एडिशंस, इनके अतिरिक्त, इंडियंस हु हैव टेकन डोजेज ऑफ कोवैक्सीन विल नीड टू वेट इवन लॉन्गर। वे भारतीय जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज प्राप्त कर ली है, कोवैक्सीन का टीका उनको लग गया है, उन्हें और भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। कब तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा? अंटिल दिस वैक्सीन रिसीव्स WHO क्लियरेंस, कि जब तक कोवैक्सीन को WHO का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, WHO इस वैक्सीन को क्लियर नहीं कर देती, तब तक उन इंडियंस को और भी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा ट्रैवल के लिए जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ली हुई है। Finally, as more nations complete their vaccine programs, they will seek to tighten their borders controls with vaccine passport. सीख का मतलब है चाहना। एडिटोरियल कहता है कि भाई हम जैसा कि क्या देखते हैं कि अधिकांश देश जो हैं अपने वैक्सीन प्रोग्राम को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, अपने लोगों का टीकाकरण करने में लगे हुए हैं। तो इस वैक्सीन प्रोग्राम को कंप्लीट करने के साथ ही ज़्यादातर देश क्या चाहेंगे? वे इस बात को चाहेंगे कि जो बॉर्डर है उसे अच्छी तरह से कंट्रोल किया जाए, उसे टाइट किया जाए, है ना, और उसके लिए वैक्सीन पासपोर्ट अलाउ किए जाएं। एंड लॉन्गर क्वारंटीन्स, क्वारंटीन का मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर वायरस से इन्फेक्टेड है, कोई व्यक्ति अगर वायरस से संक्रमित है, तो उसे 1 वीक के लिए, 15 दिन के लिए, है ना, या फिर 1 महीने के लिए उसे जो है अकेले में रखा जाए, है ना, कि भाई हो सकता है इस व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण हो और ये व्यक्ति अन्य दूसरे व्यक्तियों में इस वायरस को संक्रमित कर सकता है, तो उसके लिए क्वारंटीन्स रेस्ट्रिक्शंस रखे जाए ना, उस व्यक्ति को बिल्कुल अलग रखा जाए, पृथक रखा जाए। तो कई देश जो कि एक तरीके से अपने देश में वैक्सीन प्रोग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं, वे चाहेंगे कि बॉर्डर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए और वैक्सीन पासपोर्ट जो है अलाउ किए जाएं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति उनके देश में ट्रैवल करने आ रहे हैं, उनके लिए लंबा क्वारंटीन पीरियड रखा जाए, इन ऑर्डर टू, ताकि कर्टेल का मतलब होता है कम करना, द स्प्रेड ऑफ न्यू वेरिएंट्स, कि कोरोना वायरस के जो नए परिवर्तित रूप हैं उनके फैलाव को कम किया जा सके, है ना, उनके फैलाव को कम करने के लिए। वाइल इट इज़ नेसेसरी, जबकि यह एक और हम ये देखते हैं कि भाई ये आवश्यक है फॉर द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ये देखो जो यहाँ पे लगा है ना, द गवर्नमेंट, है ना, द क्या करता है, किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करता है ना। 10 के माध्यम से एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि भाई राइटर और रीडर दोनों को बात क्लियर हो जाती है कि भाई किसके संबंध में बात चल रही है। तो यहाँ ये जो द गवर्नमेंट लगा है ना, यहाँ हो रही है इंडियन गवर्नमेंट की बात, है ना। पूरा लाइन जो पढ़ेंगे ना हमें समझ में आ जाएगा। वाइल इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू कीप अप विथ का मतलब होता है एक तरीके से लेवल को मेंटेन रखना। दीज एक्शंस, टू कीप अप विथ दीज एक्शंस वर्ल्ड वाइड, कि भाई अन्य जो देशों में एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अन्य देश क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर रहे हैं, इसके बाद में अपनी बॉर्डर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बाद वे एक तरीके से आप कह सकते हो कि वैक्सीन वीज़ा अलाउ कर रहे हैं या वैक्सीन पासपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, इसके बाद वे क्या कर रहे हैं, क्वारंटीन पीरियड को और ज़्यादा लंबा कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो कि वैश्विक रूप से लिए जा रहे हैं, इन्हीं स्टेप्स के साथ इसी तरह के स्टेप्स भारत को भी मेंटेन करने होंगे, है ना, विद दीज एक्शंस वर्ल्ड वाइड, है ना। तो भारत सरकार को भी ऐसा करना होगा कि इस तरह के एक्शंस भारत भी ले। एंड बैटल डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, और भारत को युद्ध करना होगा, संघर्ष करना होगा कि जो भी भेदभावपूर्ण प्रैक्टिसेस, जो भी भेदभावपूर्ण एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक्शंस अन्य देशों के द्वारा लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भारत को लड़ना होगा। द रियल इम्पेरेटिव, देखो इम्पेरेटिव का मतलब होता है कोई बहुत ही अर्जेंट बात, है ना, जिसको कि किया जाना जरूरी है ना, समथिंग दैट इज वेरी अर्जेंट एंड नीड्स टू बी डन, मतलब कोई भी ऐसी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और जिसे किया जाना जरूरी है। तो डिटेल कहता है कि भाई मुख्य बात जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है वो क्या है, रिमेन्स, द रियल इम्पेरेटिव रिमेन्स टू वैक्सीनेट एज मैनी इंडियंस एज पॉसिबल। सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये कि हम जो है जितना ज़्यादा हो सकें उतने इंडियंस को क्या करें, वैक्सीनेट करें, है ना, उनका टीकाकरण करें। गिवन दैट का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, मोर देन 6 months आफ्टर द इंडियन इनोकुलेशन, इनोकुलेशन का मतलब होता है टीकाकरण, वैक्सीनेशन,
कि भाई मोर देन 6 मंथ्स आफ्टर द इंडियन इनोकुलेशन प्रोग्राम बिगन, कि भाई ये जो भारत में ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं किस बात को, कि हमने जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस टीकाकरण का जो प्रोग्राम शुरू किया था उसे 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, और अब तक हम क्या कर पाए हैं, ओनली 4.4% ऑफ दोज ऑफ दोज एलिजिबल हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड, है ना, कि भाई जो व्यक्ति योग्य हैं, है ना, यानी कि एक तरीके से जो व्यक्ति टीका पाने के योग्य हैं, मात्र कुल मिला के हम उसमें से सिर्फ लगभग 4% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया गया है, यानी कि जिन्हें कोरोना वायरस की दोनों डोज मिल चुकी है ना, टीकाकरण की दोनों डोज जो है उनको मिल चुकी है। ये डिटेल कहना चाह रहा है कि मात्र 4.4% है। तो यही डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई हमें हमारी जो एक तरीके से वैक्सीनेशन की स्पीड है ना, उसे और ज़्यादा बढ़ाना होगा।